नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा होगा शब्दकोश से रिलेटेड, जो कि मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट जब हिंदी का करा था तो ये 5वां प्रश्न जो है आप लोगों का, इस पर काफ़ी कमेंट आ रहा था कि इस पर आप डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो जो है सिर्फ शब्दकोश से ही रिलेटेड है कि आप उनका क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी अगर शब्द आता है तो कौन पहले आएगा, वो कैसे, या वैसे प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं, आज की वीडियो में उसको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन किया जाएगा। मैं वहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताता था क्योंकि वैसे प्रश्न को समझाने के लिए लगभग 10 मिनट आपको चाहिए। कुछ नियम होते हैं उस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, तो वो चीज़ आपको बताना चाहिए। तो मैंने उसको एक अलग ही वीडियो से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी चीज़ें, इस 5वें प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे जब वीडियो को अंत तक देख लेंगे तब। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, और हमारा वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से। शब्दकोश में कुछ बातें जो होती हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर बैगनी कलर से लिखा हुआ हूँ कि अंग, आगत स्वर, अंग, आ, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये इनका जो है क्रम ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर अंग आएगा, दूसरे नंबर पर आगत स्वर आएगा, तीसरे नंबर पर आह आएगा, और चौथे नंबर पर अ, 5वें नंबर पर आ, और छठे नंबर पर छोटी ई आएगी। ऐसे ही क्रम इसका बढ़ता चला जाएगा और औ तक जो है इसका क्रम बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद फिर जब हमारा स्वर वाला कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब हमारा आता है कार्यक्रम व्यंजन वाला। और व्यंजन वाले में आपको बता दूं कि पहले क आएगा, उसके बाद कच्छ आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क के बाद क्या आएगा, कच्छ आएगा। ठीक, ये लाल कलर से है तो खतरे का निशान है। अगर इसको भूल गए तो फिर आप प्रश्न गलत कर सकते हैं, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, क आएगा, कच्छ आएगा, ज्यों आएगा, त्र आएगा और स्र आएगा। अभी ये क्यों आएगा, ये सब क्यों आते हैं, इससे पहले हमने तो पढ़ा था कि क के बाद ख आता है, लेकिन कच्छ कैसे आएगा वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतनी बात ध्यान रखिए, क के बाद कच्छ आएगा, ज के बाद ज्यों आएगा, त के पास त्र आएगा, और स के बाद स्र आएगा। अब कैसे आएगा वो चीज़ यहाँ आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 4 संयुक्त व्यंजन होती है, आपको पता होगा ना। एक कच्छ होता है, एक त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होता है। अब संयुक्त व्यंजन का योग जो है व्यंजन के ही मिलने से, यानी व्यंजन साथ में व्यंजन और व्यंजन फिर स्वर मिलता है, तब जाकर आपके संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। नहीं तो डायरेक्टली ऐसे व्यंजन, जैसे हमने क की बात किया तो क को सिर्फ व्यंजन और स्वर मिलते हैं बस, लेकिन यहाँ पर व्यंजन व्यंजन मिलकर और स्वर मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं, उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर कच्छ बनेगा क और मूर्धनिया स के, मूर्धनिया स से। तो इस तरह से क के बाद क्या आएगा हमारा कच्छ, छाता छ, कच्छ वाला, ये वाला आ जाएगा, कच्छा वाला छ। उसके बाद त्र जो है त और र के मिलने से बनता है, इस तरह से हमारा त्र आ जाएगा, यानी त के बाद हमारा क्या आएगा, त्र आएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज्यों, ज के बाद यों आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ज्यों रखा हूँ, यहाँ पर मैंने छूट गया यह टाइपिंग करना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ज के बाद ज्यों आता है। उसके बाद हमारा स्र जो है बड़ा स के बाद, मैंने बड़ा स के बाद इसको लिखा ही हूँ, स्र के बाद बड़ा स आता है। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखिए हैं। इन वर्णों का क्रम, पहले अंग आएगा, फिर आगत स्वर अह आएगा, आ, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐसे क्रम। उसके बाद स्वर के बाद क आएगा,
क के बाद जो है कक्षा क छ स्र कक्षा वाला छ आएगा, उसके बाद ख ग घ ग अंग, ऐसे क्रम जो है आता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, इनका क्रम। अब हम चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली कर दिखाते हैं कि कैसे आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि संताप, सकल, सचल और सक्षम में कौन सा व्यंजन शब्द है जो पहले आएगा, वो आपको बताना है। तो चलिए इसमें हम इसको वर्ण विच्छेद पहले से ही कर दिए हैं ताकि हमें समय न लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जिससे मैंने संताप को अलग किया तो स आता है, फिर अंग आता है, फिर त आता है, फिर त पर आ का मंत्र आ आता है, फिर प आता है, फिर प के साथ स्वर मिलाई है तो अ आ जाएगा। देखिए ये चीज एक होता है ये प, और प के नीचे जब हलंत लगा देंगे तब ये व्यंजन कहलाता है, ठीक है ना, तब ये व्यंजन कहलाता है। लेकिन जब इसके साथ आप स्वर मिल जाते हैं, अर्ध व्यंजन इसको कहेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, अर्ध व्यंजन। और इसको पूर्ण व्यंजन कब कहेंगे, जब इसके साथ ऐसे हो जाएगा प, यानी इसके साथ व्यंजन के साथ स्वर मिल गया है, तब ये जो है व्यंजन कहलाते हैं, पूर्ण व्यंजन ये कहलाते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका विच्छेद कर दिया, सकल का विच्छेद कर दिया, सचल का विच्छेद कर दिया, सक्षम का विच्छेद कर दिया। अब इनको क्रम को निर्धारित करते हैं कि कौन सा वर्ण पहले, कौन सा शब्द पहले आएगा। तो देखिए स सब में मिल रहा है तो स को ऐसे काट देते हैं, स सब में मिल रहा है, छोड़िए इसको। अब देखिए मैंने बताया था ना कि स्वर में अंग पहले आता है ना, ये पहले वर्ण आता है, तो इस तरह से हमारा ये पहला वर्ण हो जाएगा। तो संताप हमारा पहला वर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, ये तो हो गया पहला वर्ण, तो इसको अब ऐसे हटा देते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं, हमको पता होगा कि ये पहला वर्ण हमारा ये पहला शब्द है, ठीक। उसके बाद सकल, सकल में आप देखिए स के बाद क्या है अ, ठीक है। अब स के बाद क्या है अ, ठीक है। स के बाद क्या है अ, तो इसको भी काट दिया, सब में अ मिल रहा है। उसके बाद अब अगले वर्ण पर चलिए, अगला वर्ण हमारा इसमें क, और इसमें है हमारा च, इसमें है हमारा क। तो पहले व्यंजनों में क्या आता है, क आता है। तो अब हम इस बीच वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले को छोड़ दीजिए, यहाँ पर बीच वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें च आ गया है, और च जो है क के बाद बहुत वर्ण के बाद आता है। तो अब हम इसमें से और ये चौथे नंबर में आप हम मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं, इसमें भी क है, इसमें भी क है, और इसमें अ है, और इसमें जो है मूर्धनिया श है। अब यहाँ देखिए मूर्धनिया स कहाँ आता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मूर्धनिया स कहाँ आता है, इस पॉइंट को जरा आप ध्यान रखिएगा। अरे यार बोलते बोलते थक जाता हूँ। मूर्धनिया स बहुत बाद आता है, ठीक है ना, तो मूर्धनिया स हमारा नहीं आ सकता। अब यहाँ ये मत देखिए कि ये क्या दिया है, आप ये देखिए कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक है ना, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा अ आ रहा है, जो कि अ पहले आता है, क्यों, क के बाद अ आ रहा है, और इसमें क के बाद मूर्धनिया स। अगर हम ये कक्षा वाला वर्ण, जैसे ये वाला वर्ण अगर हम लेते हैं तो आपको पता होगा कि क के बाद ये आता है, लेकिन भाई क के पहले ये अ दे दिया है, और अ जो है पहले आता है, तो इस तरह से हमारा सकल जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा, सकल हमारा दूसरे नंबर पर, और उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर कच्छ, क्योंकि क के बाद कच्छ आता है, और कच्छ ये दिया ही गया है, मूर्धनिया स दिया गया है, तो इस तरह से हमारा तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पर ये। तो ये चीज़ को समझ में आ गया ना, एक पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर। ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो है आपको ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं, इस पर नहीं समझ में आया तो आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या होगा। जैसे ज्वाला, ज्ञान, ज्येष्ठ, जौहरी, ये सभी जो है शब्द दिए गए हैं, इसमें से कौन से शब्द पहले पर आएगा वो आपको क्रम में छांटना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी दी गई है, वैसे में आपको मुझे समय नहीं लगेगा समझाने में।
अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए शब्दकोश के अनुसार आधा ज है तो मैंने आधा ज लिख दिया, फिर व है व लिख दिया, उसके बाद व पर आ का मंत्रा तो वा लिख दिया, फिर ल लिख दिया, ल पर आ का मंत्रा। इच्छा वर्ण विच्छेद हो गया। ज्ञान का वर्ण विच्छेद ज और इया के संयोग से यहाँ पर देखिए आपको लगेगा ना, यहाँ पर देखिए ज्ञों का संयुक्त व्यंजन में ज्ञों का वर्ण क्या होता है, ज प्लस इया, उसके बाद अ आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा डिटेल में किया है, ज है, फिर उसके बाद इया है, उसके बाद ज्ञों पर आ का मंत्रा है तो आ हमने लिखा, उसके बाद न है और न पर अ का मंत्रा। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब ये भी हमारा वर्ण विच्छेद हो गया, ये भी हमारा वर्ण विच्छेद हो गया, ये भी हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। अब इनके क्रम को हम देखते हैं, वर्णों के क्रम को। वही रूल्स हैं जो मैंने पहले आपको बताया हुआ हूँ। देखिए ज सब में मिल रहा है तो ज को काट दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए व, तो ये तो व्यंजन का है और व्यंजन में काफी बाद आता है तो इसको छोड़ दो। यहाँ देखो किस क्रम पर आता है, ये थोड़ा पहले इससे आता है। उसके बाद य जो है पहले आता है, उसके बाद औ तो स्वर है ना, तो स्वर तो पहले आती है, सबसे ज़्यादा पहले आती है। तो इस तरह से हमारा जो वर्ण हो जाएगा ये हमारा कट गया, और उसके बाद जो हमारा वर्ण हो जाएगा ये हमारा जौहरी जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके आगे मैंने ए लिख दिया। तो अब इस चीज़ों को मैंने काट दिया क्योंकि हमारे पता होगा कि ये पहले नंबर पर आएगा जौहरी। आगे चलते हैं। अब 3 को हमें मिलाना है। 3 को मिलाने में अब देखिए यहीं पर मिलाना है, पहले वाले में मिलाइए। देखिए वो यहाँ है और इया यहाँ है और य यहाँ है, तो इसके साथ ही हमें ये पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमें लग रहा है कि ये हमारा दूसरे नंबर पर आएगा क्योंकि इया जो है पहले आता है। क्यों? क ख ग घ ङ च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, यानी कि दूसरे हमारे वर्ग में आ जाएगा इया। तो इस तरह से हमारा ये जो वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा ज्ञान। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर व और य को देखिए, व कब आता है आप देखिए जोड़ा य व र। अब यहाँ पर देखिए य जो है पहले आ जाता है, तो इस तरह से हमारा ये जो वर्ण हो तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और व जो है उसके बाद आता है तो ये हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद का क्रम हो गया। पहले पर आएगा जौहरी, पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जौहरी। उसके बाद आएगा ज्येष्ठ, मतलब इसका मैं क्रम ही लिख देता हूँ। पहले पर ये आएगा, उसके बाद हमारा आएगा ये दूसरे पर ज्ञान, तीसरे पर हमारा आ जाएगा ज्येष्ठ, और ज्वाला जो है चौथे नंबर पर आएगा। तो ये जो हमारा क्रम है, वर्णों का क्रम, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट संयुक्त व्यंजन वाला पॉइंट आप बस इसमें ध्यान रखिएगा। और वो जो है वर्णों का क्रम है, जैसे अह पहले पर आएगा, उसके बाद जो है आ जो है, मतलब उसके अह के बाद आगत स्वर आता है, फिर अह आ जाता है। तो ये क्रम जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले दिखाया था प्रश्न नंबर 5। अब आपको इसमें से हल करना है। अब आप जब हल करेंगे तो देखिए इसमें से द्वा पहले आएगा, प पहले आएगा, त्र पहले आएगा, नहीं आएगा। इसमें से क्षमा पहले आएगा क्योंकि क्षमा में क और प्लस मूर्धनिया स, ध्यान रखिएगा, क प्लस मूर्धनिया स। तो इस तरह से हमारा क वर्ण आ रहा है और क वर्ण पहले आ रहा है इन चारों वर्ण की तुलना में। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प इस 5वें का सही हो जाएगा। आशा करता हूँ शब्दकोश का क्रम कैसे निकाला जाता है आपको पता चल गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।